हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर्स 10। आज इस चैप्टर में हम लोग दिस, दैट, दीज और दोज के यूज़ के बारे में जानेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि इसे कब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है और कब इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि कब इसे प्रोनाउन और कब इसे एडजेक्टिव्स कहेंगे। तो हम ये जानते हैं कि दिस और दैट का मतलब क्या होता है। दिस मीन्स यह और दैट मीन्स वह। जब कोई चीज़ नज़दीक है तो उस वक्त हम दिस यूज़ करेंगे और जब कोई चीज़ दूर है तो उस वक्त हम दैट यूज़ करेंगे और ये सिंगुलर होता है। इसलिए दिस और दैट के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। इसी तरह से दिस का प्लूरल दीज होता है, यानी ये या ये सब, और दैट का प्लूरल दोज होता है, यानी वे या वे सब। दीज का इस्तेमाल कोई भी चीज़ अगर वो एक से ज़्यादा हो और सामने हो तब हम यूज़ करते हैं, और दोज का यूज़ जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो, प्लूरल हो और वो दूर हो तब हम दोज का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ हिंट दिए गए हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स हैं। दिस दीज से निकटता और दैट दोज से दूरी का बोध होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि दिस जब कोई चीज़ सामने होती है तो दिस का यूज़ करते हैं, इसी तरह से दीज का भी सामने कोई चीज़ होती है इसके लिए यूज़ करते हैं, और दैट और दोज का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई चीज़ दूर में है। दिस, दैट के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दीज, दोज के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। दिस और दैट चूँकि ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। दीज और दोज प्लूरल है, इस वजह से इसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इस एग्जाम्पल से हम जानेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसे कब कहेंगे और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसे कब कहेंगे। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, यह एक गाय है, दिस इज़ अ काउ। यहाँ पर जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके जस्ट बाद इज़ यूज़ हुआ है, यानी कि अगर दिस, दैट, दीज और दोज के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है तो उस वक्त दिस, दैट, दीज और दोज क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट है, वह एक बैल है, दैट इज़ एन ऑक्स। यहाँ पर दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है इसलिए दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। यह चाय है, दिस इज़ टी। दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर दैट इज़ मिल्क में दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज़ राम में दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट इज़ मोहन दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज आर बॉयज़। दीज के बाद क्या यूज़ हुआ है? हेल्पिंग वर्ब, इसलिए दीज क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। दोज आर गर्ल्स, दोज भी यहाँ पर क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, यह लड़की सुंदर है, दिस गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। दिस के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि ये एक नाउन है, इसलिए जब भी दिस, दैट, दीज और दोज के बाद नाउन का इस्तेमाल हो तो उस वक्त ये दिस, दैट, दीज या दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ये नेक्स्ट है, ये लड़कियां सुंदर हैं, दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। यहाँ पर दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। वे लड़के चोर हैं, दोज बॉयज आर थीव्स। यहाँ पर दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि दिस, दैट, दीज और दोज के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हो तब हम उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और अगर दिस, दैट, दीज और दोज के बाद अगर नाउन हो तब हम उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक नोट है, उसे भी हम देख लेते हैं। वह राम है का अनुवाद ही इज़ राम, दैट इज़ राम होगा।
दैट इज़ राम तब होगा जब राम की तरफ इशारा करते हुए उसे निर्देशित करना हो। इसी प्रकार वे लड़के हैं का अनुवाद दोज आर बॉयज़ तब होगा जब उन्हें निर्देशित करना हो। यानी कि वह राम है का अनुवाद ही इज़ राम या दैट इज़ राम दोनों होगा, लेकिन ही इज़ राम कब होगा? जब हम उसे नॉर्मल कहेंगे। लेकिन दैट इज़ राम तब होगा जब हम उसे इशारा करके बताएंगे, तब इसे हम दैट इज़ राम कहते हैं। ओके, I hope you got all the answers regarding demonstrative pronoun and demonstrative adjective. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।